अभी तुम लोगों ने अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी वीडियो तो देख लिया है, लेकिन तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, एक्चुअली में क्या तरीका रहेगा कि जिससे तुम लोगों का रिवीजन हो पाए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। और तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल एक्चुअल में समझ जाओगे कि तुमको एक्चुअल में रिवीजन करना कैसे पड़ता है, क्या चीज़ें जिनको तुम मिस आउट कर रहे हो, क्या तुमको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए अगर तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो के बाद से तुम लोगों के कोई डाउट रहने चाहिए, बट अगर तुम्हारे रह रहे हैं तो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए ही है, तो उसके अंदर तुम लोग कमेंट करो, जिससे मुझको को पता पड़ पाए कि एक्चुअली में तुमको दिक्कत आ कहाँ पे रही है। और स्पेसिफाई करना अपनी चीज़ों को, भले तुम लंबे लंबे कमेंट्स लिखो, 10 15 100 लाइन से लिख दो, देख लूँगा मैं, पढ़ लूँगा उनको, पर अपनी दिक्कत बताओ कि तुमको दिक्कत एक्चुअली में आ कर नहीं है, क्योंकि जब तक तुम लोग नहीं बताओगे अब तक मैं भी नहीं जान पाऊंगा, ठीक है। और पुराने वाली वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अकाउंटेंसी के अंदर नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये वाली वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो के अंदर तुम लोग को सजेस्ट भी करूँगा कि कहाँ से तुम लोग प्रैक्टिस वगैरह कर पाओगे। अगर इस वीडियो को दोबारा से पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करें तो कुछ 4 5 पॉइंट निकल के आएंगे, और हमेशा की तरह एक्चुअल वाले पॉइंट्स, ना कि केवल वही फर्जीवाड़े कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, ऐसे वाले पॉइंट्स जिनको तुम अपनी लाइफ से खुद रिलेट कर पाओ कि हाँ एक्चुअली में सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी चीज़ों को नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि एक्चुअली में ना बात क्या होती है कि तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ तुमसे नहीं हो पा रहा है, बट तुमको रिमाइंड कराने को कोई ना कोई इंसान चाहिए जो तुमको बता पाए कि तुम्हारी गलती ये है। और कोई सामने वाला इंसान तब तक तुम्हें नहीं बता पाएगा तो तुम उसके साथ में पूरी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोग सारी बातें अपनी बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हारा पॉइंट निकल के आता है वो है कि डोंट मग अप योर जर्नल एंट्रीज। अगर तुम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को केवल रट रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे तुम लोग कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा कि तुम लोग शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर रट लेते हो कि बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, बट ये तुमको क्या पता है कि एक्चुअली में क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। या फिर चलो ये तो थोड़ी बेसिक है, लेकिन इसके आगे आने वाली जो भी प्रो रट आगे आएंगी या रेशियो वगैरह के आएंगे तो उनको तुम लोग काफ़ी बार रट लेते हो, बट एक्चुअली में नहीं करना पड़ता है ऐसा चीज़ें। तो इनको थोड़ा कंसेप्चुअली समझने का ट्राई करो। और इनके लिए अभी बोल रहा हूँ, अब देखो पुरानी वीडियो में तुम लोगों को बोला था कि वन शॉट लेक्चर तुमको नहीं देखने चाहिए। मैं तो अभी बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे कोई कंसेप्ट वगैरह वीक है, किसी चैप्टर में तुम्हारा नहीं हो पा रहा, तो उसके वन शॉट प्रेफर मत करो, ठीक है। जो चैप्टर तुमने कर लिए हैं, जो तुम्हारे हो रहे हैं, उनका वन शॉट देख लो जिससे तुमको समझ में आ जाए। लेकिन अगर तुम्हारा अभी भी कोई दिक्कत पड़ रही है किस चैप्टर में, तो उसके पूरे पूरे लेक्चर देख लो यार, क्या ही जाएगा, तुम्हारे 1 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट एक्चुअली में तुम्हारे चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे समझ में आए, ना कि ये कि तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाना है, बट ये कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी चीज़ें घुसनी चाहिए। तो उसके लिए जिनका नहीं समझ में आ रहा उनके पूरे पूरे लेक्चर्स देखो, फिर तुम्हें भले लगे टाइम आधे घंटे 1 घंटे, बट एक दिन बैठो, कवर करो और देखो पॉइंट। डोंट रिवाइज योर चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। अब तुम बोलोगे भैया ये तो क्या बेतुका सा पॉइंट है कि चैप्टर रिवाइज नहीं करने, बट हाँ, क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में करते क्या हो, अभी जैसे कि तुम लोगों ने अपना लेट सपोज एडमिशन वाला चैप्टर है उसको पकड़ा, एडमिशन वाले चैप्टर में से तुम लोग दोबारा लगे ही रहोगे उसको रिवाइज करने बार बार में। जैसे अभी तुमने अपना पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया, इसके बाद तुमको एडमिशन में दिक्कत आ रही है, तुम एडमिशन को दोबारा जाओगे, वन शॉट देखोगे या फिर लेक्चर्स वगैरह देखोगे या फिर स्टार्टिंग से करोगे। फिर तुम जब कर लेते हो चैप्टर, तो इसके बाद में मेरे पास कमेंट भी आए थे 2 3 लोगों के, कुछ के इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि उन लोग के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि वो लोग कर रहे हैं चैप्टर उसको रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी उनसे नहीं हो पा रहा है, एंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है कि एक्चुअली मेरे पे चैप्टर आता ही है। तो इसमें तुम्हारी मेजर जो मिस्टेक मेरे को पता लगी, जैसे मैं तुम लोगों को अगर एनालाइज कर पा रहा हूँ अपनी तरफ से, जैसा मैं भी करता था, कि तुम लोग चैप्टर्स को पूरा पूरा कर रहे हो। अब इस बीच में दिक्कत क्या है, जैसे यही एग्जांपल एडमिशन वाला तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कर दिया चैप्टर, लेकिन अगर तुमको कोई स्पेसिफिक उसमें से पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, लेट सपोज तुमको रेशियो वाला पार्ट नहीं आ रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के जो भी केसेस बनते हैं वो नहीं आ रहा है, और सारे तुमको आ गए, तो तुम लोग उस चैप्टर को दोबारा करते जा रहे हो, लेकिन और तुमको जो डिफिकल्ट चीज़ लगती है ना, तुम्हारे साथ में क्या होता है, तुमको डिफिकल्ट चीज़ लगेगी तो तुम सोचते हो उसको स्किप करने का कि यार इसको साइड में करते तुम उसको जल्दी निकालते हो। और अगर तुम लोग वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो वन शॉट में वो एक सेम स्पीड के साथ चलती है वीडियो। अब लेट्स सपोज यहाँ पर तुम्हारा एक ग्राफ है जहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, अब तुम वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन जो ये वाला पार्ट था यहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही थी, इस वाले पार्ट को वो ऐसे सीधे निकाल देगा वन शॉट वीडियो के अंदर, तो तुम लोग उसको भी स्किप करते चलते हो, जो कि तुमको नहीं करना चाहिए। तो जो तुम्हारे चैप्टर के अंदर एक्चुअली में टॉपिक है उसको फाइंड आउट करो कि कहाँ से तुमको दिक्कत है, और उसी टॉपिक की वीडियोस बार बार देखो। अभी थर्ड पॉइंट, री अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर्स। जो भी तुम्हारे स्कूल में टेस्ट वगैरह हुए होंगे उन सबको निकालो अच्छे तरीके से, क्योंकि वो स्कूल वालों ने या फिर तुम्हारे कोचिंग वगैरह वालों ने कोई फालतू में नहीं दे रखा तुम लोगों के लिए कि इसको तुम लोग रखना घर पे फ्रेम करवा के सजा के रख लेना, या फिर तुम्हारे डेस्क के अंदर निकाल के रख देना। ऐसे कभी गलती मत करना तुम लोग। जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर वगैरह हुए हैं तुम्हारे, बेशक इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 10 में से 1 क्वेश्चन सही हो या फिर तुम्हारे 0 नंबर आए हो,
तो जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर्स उनको निकालो, उसमें से टॉपिक फाइंड आउट करो, उसके ऊपर अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स को 10 हैं, 10 क्वेश्चन इसके ऊपर लिख दो कि क्वेश्चन एडमिशन का है, ऐसे सारे को लिख दो तुम लोग। फिर जब तुम्हारा एडमिशन चैप्टर हो जाता है तो जो तुम्हारे क्वेश्चन स्कूल टेस्ट में, कोचिंग टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में या जहाँ से तुम लोग कर रहे हो गलती हुई थी उन क्वेश्चन को दोबारा निकालो, वहाँ से तुम लोग उन क्वेश्चन को टिक करने का ट्राई करो, दोबारा से उनको करेक्ट करने का ट्राई करो अपनी तरफ से सॉल्व करके। क्योंकि जो तुम्हारे स्कूल में एग्जाम वगैरह बनाते हैं वो थोड़े डेफिनेटली वो हार्ड लेवल के होते हैं, तुम्हारे बोर्ड से थोड़े बहुत आसान आते हैं, तो उनको तुम लोग प्रैक्टिस करो और उनके अंदर भी कंसेप्ट समझने का ट्राई करना, कि ना कि रट लेना कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। कंसेप्ट समझ कर उनको करना, और जो भी तुम्हारे स्कूल टीचर वगैरह हैं उनसे जाके पूछो। और अगर तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो काफ़ी सारी गूगल वगैरह पे डाल दो फोटो वगैरह, या फिर जो भी तुम्हारे डाउट नेट वगैरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह आती हैं उनसे तुम लोग देख सकते हो। यूट्यूब में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोई किसी में दिक्कत वगैरह तो अगर मैं ट्राई कर पाऊंगा अपनी तरफ से पूरा कि तुम्हारे आंसर दे दूँ जितने भी तुम कमेंट्स वगैरह करते हो। एक्चुअली में अभी जो पुरानी वीडियोस थी उसके ऊपर 350 कमेंट्स आ गए, तो मैंने अपनी तरफ से मैंने 100-150 कमेंट्स का रिप्लाई करा है खूब, बट इतना भी नहीं कर सकता मैं रिप्लाई की किसी लेवल पे। बट तुम्हारे मैं कमेंट्स वगैरह सारे पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता और पढ़ लेता हूँ सारे, इसलिए तुमको वीडियो बना के दे रहा हूँ दोबारा से। और जो फाइनल पॉइंट आता है अगेन वही प्रैक्टिस, इसको तो तुम नकार नहीं सकते कि तुम लोग कुछ भी वीडियो वगैरह देख लो, तुम सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस से काम चलता, तो ये तो कभी होने नहीं वाला। प्रैक्टिस तुमको एक्चुअली में करनी पड़ेगी, और अभी टाइम है कि तुम लोग मॉक्स वगैरह प्रिपेयर करने लग जाओ, प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाओ। अगर तुम्हारा सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम बट अपना ट्राई करो, चलो थोड़े दिन और ले लो, ट्राई करो जल्दी कवर करने की। जल्दी मैं किन का बोल रहा हूँ, जल्दी जो तुम्हारे एक्चुअल में हो चुके रिवीजन टाइप में कर रहे हो, जिनका तुम्हारा टॉपिक जो तुम्हारे क्लियर नहीं है ना, उन टॉपिक को अभी थोड़ा स्किप कर सकते हो एंड के लिए। एंड के लिए इतना भी मत कर देना कि एग्जाम से एक रात पहले के लिए पढ़ रहे हैं भाई बस, उसमें फिर ये फीलिंग आएगी कि अब तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेंगे। तो थोड़ा उनको लेके चलो साथ में। और वन शॉट वीडियो तुम चाहो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बट तुम्हारे को लग रहा है कि तुम लोग कर पाओ तो कर लो। जो इजी चैप्टर्स हैं मीडियम उनकी वन शॉट देख लो, बट जिनमें तुमको दिक्कत आ रही है तो उनके वन शॉट कभी मत देखना, पूरे लेक्चर देखो। तो यही तुम्हारे 3-4 पॉइंट्स थे जिनके अंदर हो सकता है। और एट द एंड अब तुम लोग का डाउट ये भी आता है कि तुम लोग प्रैक्टिस एक्चुअली में कर कहाँ सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा ये CBSE क्लास 12 सैम्पल पेपर्स, जो कि एडुकार्ड की तरफ से आते हैं। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स मोस्ट लाइकली जो है वो आते हैं। और यहाँ पे तुम अगर इस बुक को ओपन करोगे तो यहाँ पे तुम लोगों को कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स, उनका वेटेज, और ये भी देखने को मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में तुम लोगों को कितने मिनट लगाने हैं अगर तुमको एक्चुअली में अपना एग्जाम टाइम पर कंप्लीट करना है। यहाँ पे तुम लोगों को टाइम स्ट्रेटजी भी दे रखी है। और आगे चलोगे तो यहाँ पे तुम लोगों को माइंड मैप्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि सारे चैप्टर्स में काफ़ी हेल्प करते हैं तुमको समझने में, माइंड मैप्स, जिनसे तुम लोग सारे टॉपिक्स को देख पाओगे और एक चार्ट की मदद से समझ पाओगे। अभी आगे तुम लोगों को सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो CBSE ने सितंबर में रिलीज़ किया था पेपर, उसका भी तुम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर से वो मिलेंगे, और एंड में 2 सैम्पल पेपर तुम लोगों को मिल जाएंगे जिनको तुम लोग अपना रोल नंबर फिल कर सकते हो और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर तुम लोगों को अच्छे लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग उनको बाय कर लेना। अभी इन सैम्पल पेपर्स की मेरे को अच्छी बात क्या लगी सबसे ज़्यादा, कि इनके अंदर तुम लोगों को मिल जाते हैं एक्चुअल में, जैसे कि बोर्ड्स के अंदर एग्जाम शीट वगैरह आती हैं, जो भी मैं तुमको दिखाना चाहूँ। तो इस वीडियो में सारे पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को कवर कर दिए। एक्चुअली में यही 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको मोस्टली स्टूडेंट्स दिक्कत फेस कर रहे थे, तो मैं तुम लोगों को बता दिया है। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद तुम्हारे कोई डाउट वगैरह होने भी चाहिए, बट डाउट्स वगैरह कभी रुकते नहीं चाहिए और ना कभी रुकने चाहिए, ज़िंदगी इसी पे कायम है। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना अपने जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह हो, मैं सारे कमेंट्स तुम्हारे रीड कर लेता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। अगर मेरे को कुछ ज़्यादा दिक्कत लगती है कि सभी लोग के सेम टाइप में आ रहे हैं तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मैं तुमको कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर दूंगा चैप्टर वाइज, या फिर जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ज़रूर ट्राई करना कि तुम कमेंट सेक्शन का सही तरीके से यूज़ करो। और एट द एंड फिर बोलूँगा ये मेरी बात कि स्ट्रेटजी वीडियो देखना बंद कर दो, जितना ज़्यादा हो सके तुम लोगों का स्टडी वीडियो। लाइक अगर तुम लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे चैनल को फॉलो करो। कुछ 1-2 लोगों को फॉलो करो जिनके तुम लोग वीडियोस वगैरह देख लिया करो, वो भी थोड़ा लाइक तुमको पता पड़े कि क्या क्या चीज़ चल रही है, कैसे कैसे करना होता है। बट अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं भाई यूट्यूब पर जाके 1000 वीडियोज़ को देख लूँ, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है ना। ये वीडियो हर वीडियो में थोड़ी बात रिपीट करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली मैं और एट द एंड यही कहूँगा कि यार जाओ पढ़ने बैठो, चीज़ों को करो। और ये जो मैंने तुम लोगों को बुक्स बताई है एडुकार्ड की, अकाउंटेंसी की, सैम्पल पेपर्स की, इसको तुम लोग जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तुमको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर जाके बाय कर लेना, इससे तुम लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड तुमको सैम्पल पेपर चाहिए होंगे। तो ये मेरे को बुक्स पर्सनली लेवल पर काफ़ी सही लगी, मैंने इसको देखा, ट्राई करा और तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो या ना करो, लेकिन पढ़ने जरूर बैठ जाओ जाके।